गैस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार अफ़ान और सिकंदर की शादी के बाद मुलाकात होती है तो सिकंदर अफ़ान को वार्निंग देता है। अफ़ान सिकंदर को साफ अल्फाज में कह देता है कि मैं तुझे किसी भी सूरत में अगली चाल में कामयाब नहीं होने दूंगा। अब यहाँ पर सिकंदर अगली चाल कौन सी चलेगा जिस पर अफ़ान को वो नुकसान पहुँचा सके, तो आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बताएँगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। घर में पार्टी का एहतमाम होता है। अरीज की जब शादी होती है तो शादी के बाद सारे अपने जो रिश्तेदार होते हैं, मेहमान होते हैं, उनको दावत देते हैं। वहाँ पर सालिया के मेहमान भी मौजूद होते हैं, अफ़ान के मेहमान भी मौजूद होते हैं। एक आंटी वहाँ पर मौजूद होती है जो अरीज के साथ बात कर रही होती है और उससे कहती है कि बेटा अब तुमने इस घर को संभालना है, ये सारा जो घर है ये तुम्हारे हवाले है। अब तुमने इस घर को अच्छे तरीके से चलाना है क्योंकि इस घर में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं हो सकता जो घर की जिम्मेदारी को संभाल सके। जब वहाँ पर ऐमन भी मौजूद होती है, जब ऐमन ये बातें सुनती है तो उसे अंदर से जो होती है वो आग भी लगना शुरू हो जाती है और वो मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर अरीज के ऊपर तंज भी करना चाहती है और फ़ौरन वो आंटी को मुखातिब करती है। उससे कहती है कि आंटी जी आपको इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता, बल्कि अरीज तो इस घर को अच्छे तरीके से संभालना जानती है, उसको तो ये सब कुछ आता है। पहले आपको शायद इस बात का पता ना हो, अरीज को पहले तलाक हो चुकी है, इस वजह से वो सबको ये जानती है। अरीज बेचारी वहाँ पर एक शरीफ अपना जो सर होता है वो नीचे कर लेती है क्योंकि वो उसकी एक इंसल्ट हो रही होती है। मेहमानों को इस बात का पता तो नहीं होता कि अरीज की तलाक हुई है, लेकिन जब उसको इस बात का पता चलता है आंटी को तो वो थोड़ा सा मुँह भी जोड़ लेती है। सालिया बेगम जब ऐमन की ये बातें सुन रही होती है तो वो वहाँ पर ऐमन के पास आ जाती है क्योंकि वो पहले अपने दूसरे मेहमानों के साथ खड़ी होती है और उससे पता है कि लाजमी बात है ऐमन मौके का फ़ायदा उठाएगी और वो अरीज के ऊपर बातें करेगी, उसके दिल के अंदर जो है वो मायूसी लाने की कोशिश करेगी। इस वजह से वो ऐमन के पास आती है, ऐमन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ऐमन कहाँ उसकी कोई भी बात सुनती है और फ़ौरन वो सालिया बेगम को कहती है कि सॉरी मुझे इस बात का नहीं पता था कि शायद इसको इसके बारे में इल्म नहीं हो। लेकिन आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब अफ़ान इस बारे में परेशान नहीं है कि इसको तलाक हुई है, इसने पहले शादी की हुई है, तो अब आपको भी इसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए और लोगों को खुलेआम इस बात का पता होना चाहिए। यहाँ पर सालिया बेगम बड़ी मायूस हो जाती है क्योंकि हर किसी रिश्तेदारों के सामने आप देखें कि जितने भी बड़ी फैमिलियाँ होती हैं या ख़ानदान होते हैं उनमें एक रस्म रवाज होती है। आमतौर पर ये देहातों में ये रस्म रवाज ज़्यादातर होती है कि जो शादी किसी लड़की के साथ की जाए तो वो लड़की जो है आगे से तलाक याफ्ता ना हो, वो मतलब कि गैर शादीशुदा हो, उसके पहले कोई भी शादी ना हुई हो। तो इस वजह से ये सालिया बेगम के अंदर से उसे एक बुरी फीलिंग महसूस हो रही है कि मेरी जो एक बहू के ऊपर है इस तरह की बातें की जा रही हैं। अफ़ान और सिकंदर की मुलाकात होती है। अफ़ान जा रहा होता है किसी काम के लिए, अपने ऑफिस में जा रहा होता है या अपने ऑफिस से छुट्टी करके अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो आगे से सिकंदर जो होता है इसका रास्ता रोक लेता है। अफ़ान गाड़ी से नीचे उतरता है, सिकंदर के पास आता है, उससे कहता है कि आपको क्या लगा, आपने किसी और को घर में भेजकर मुझे धमकी देने की कोशिश की, आपने ऐसी हरकत क्यों की? क्योंकि जब अफ़ान की शादी हो रही थी तो सिकंदर ने अपने एक बंदी को भेजा था अफ़ान के घर, इसे धमकी दी कि तुम शादी ना करो, लेकिन अफ़ान इस मामले में नहीं डरा था। इस वजह से वो सिकंदर को बार बार रोकने की कोशिश कर रहा होता है। सिकंदर वहाँ पर उसे जवाब देते उससे कहता है कि आप ज़रा सोचो कि पहले मैंने किसी और को भेजा था, अगर मैं उसकी जगह पर मैं आता तो फिर क्या होता। अफ़ान उससे कहता है कि मैं तो पहले एक बहुत ज़्यादा परेशान था कि तुम इस कार में मौजूद नहीं हो, हमारा भाई इस कार में मौजूद नहीं है, मैं तुम्हें लाने की कोशिश कर रहा था और मुझे दुख भी होता था कि आप हमारी जो खुशी है या गम है उसमें शरीक नहीं हो, लेकिन जब आपके साथ मैं मिला हूँ, मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आज आप जिस मकाम पे हो तो ये बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर ये बात सुनते हैं तो फ़ौरन उससे जवाब देते उससे कहते हैं कि बेटा तुम मुझे सब कुछ बताओगे कि मैं किस लायक हूँ या किस लायक नहीं हूँ, लेकिन ये तुम्हें आने वाला वक्त ही बताएगा, ये तुम्हें मैं बताऊँगा कि मैं किस काबिल हूँ। वहाँ पर अफ़ान उससे कहता है कि ठीक है, मुझे इस बात का इंतज़ार रहेगा कि आपकी जो है वो अगली चाल क्या है। आपकी अगली चाल भी इसी तरह होगी जिसमें अब तुम अपनी अगली चाल में कामयाब या पिछली चाल में तुम कामयाब नहीं हो पाए तो अगली चाल में भी तुम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अफ़ान को इसके ऊपर बड़ा यकीन है कि ये एक शोशे मार रहा है, ये अपनी छोड़ रहा है, लेकिन ये अपने जो मकसद में है कामयाब नहीं हो पाएगा। यहाँ पर ऐमन जो है वो बहुत
ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकती है। जिस हिसाब से ऐमन अरीज के पीछे लगी हुई है, हर वक्त किसी जगह पर जाकर बैठते हैं तो ऐमन जो होती है वो मौके का फ़ायदा उठाकर अरीज के ऊपर बातें करती रहती है। अरीज को इस बात का बड़ा दुख होता है, लेकिन वो एक सब्र के साथ सब कुछ चला रही है। उसका जो दिल है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसे पता है कि मैंने गलती की है, मेरी तलाक हुई है। उसके बाद अफ़ान ने मुझे खुद एक्सेप्ट किया। अब इन दोनों के बीच में जो नफ़रत है वो किस तरीके से आएगी, क्योंकि नफ़रत इन दोनों के बीच में एक दफ़ा लाजमी आनी है। अफ़ान एक दफ़ा अरीज को यहाँ से अकेला ज़रूर छोड़ेगा और फिर अरीज जाकर अफ़ान को बातें भी कहेगी कि मैं आपको कहती थी कि आप लोग एक जैसे ही हो, आप दोनों भाई धोखा करते हो लड़कियों के साथ, उनके साथ शादियां करते हो, उनके साथ फिर तलाक दे देते हो। यहाँ पर वो तलाक तो अफ़ान इससे नहीं देगा, लेकिन उसे एक दफ़ा ज़रूर छोड़ेगा, अपने घर भेजेगा। ऐमन इनके जो दिलों में आपस में इतनी नफ़रतें पैदा कर देगी कि अफ़ान जो होगा वो अरीज की शक्ल भी नहीं देखेगा। सिकंदर की अगली चाल ये हो सकती है कि वो ऐमन के साथ मिलेगा, अरीज को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, अरीज के साथ मुलाकात करेगा। उसके पास हो सकता है कि कोई सबूत हो, या मुझे ऐसा लगता है कि वो सैबा को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, उससे ब्लैकमेल करेगा। तो फिर अरीज क्योंकि अपनी बहन है, वो उसको अपनी जो बहन है बहुत ज़्यादा अजीज़ है, वो उसकी हर सूरत में उसे खुश देखना चाहती है। तो वो सैबा को जब इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो फिर अरीज को इसके पास जाना पड़ेगा और वो फिर कुछ ऐसे सबूत लेगा, या वो अरीज को ये भी कह सकता है कि तुम जाओ, तुम अफ़ान के साथ तलाक ले लो, उसके साथ रहना तुम छोड़ दो। तो अरीज जो होगी वो सिकंदर की बात मान सकती है। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ अहम फैसला होगा, क्योंकि अब देखना चाहिए कि क्योंकि किसी को भी इस बात की समझ नहीं आ रही कि आखिरकार यहाँ पर अब सिकंदर आगे जाकर क्या करेगा। मुझे यहाँ पर ये डाउट भी लग सकता है ऐमन का कुछ किरदार सिकंदर के साथ हो सकता है, वो दोनों आपस में मिल सकते हैं, वो मिलकर फिर अफ़ान और अरीज को जुदा कर सकते हैं। और सीमा बेगम तो अचानक गैब सी हो गई है, उसका कुछ भी नहीं पता चल रहा। सीमा बेगम के साथ जो होगा वो जुल्म होना चाहिए, क्योंकि सारी जो कहानी शुरू हुई है वो सीमा बेगम के ऊपर से ही शुरू हुई है। आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी देने और बताना है कि आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पर सिकंदर इस चाल में कामयाब नहीं हुआ तो अगली वो चाल जो चल रहा है तो क्या वो अपने जो मकसद में कामयाब हो पाएगा, क्योंकि उसका जो मकसद है अब यही है। सब कुछ पूरा सीन हर चीज़ बाकी ख़त्म हो चुकी है, अब उसकी चाल यही है कि मैंने अफ़ान और अरीज को जुदा करना है और जुदा करने के बाद फिर अरीज को मैंने जो है वो सज़ा देनी है। अब देखना चाहिए कि क्या ये सब कुछ कर पाता है। अगर यहाँ पर ये सब कुछ कर पाता है तो उसके साथ देने वाला कौन होगा, क्या सैबा को वो इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो सैबा को इस्तेमाल नहीं कर सकता तो क्या वो फिर ऐमन को इस्तेमाल कर इन दोनों को जुदा कर पाएगा। और अगर इन दोनों को वो जुदा करने में कामयाब हो जाता है तो उसके बाद फिर ऐमन के साथ क्या करेगा, क्योंकि ऐमन को भी उसने तो धोखा देना है, क्यों ऐमन को वो सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। इस्तेमाल करने के बाद फिर वो उसे छोड़ देगा। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।